हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो प्ले करने जा रहे हैं उसका नाम है मिड समर नाइट्स ड्रीम और लिखा है आज तक के सबसे बेहतरीन राइटर शेक्सपियर ने। किस तरीके से मिस्टेकन आइडेंटिटीज हैं और उससे कॉमेडी अराइज होती है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। और इस वीडियो के बाद हम थीम, क्वेश्चन आंसर्स और इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स यानी कि कोट्स को भी समझेंगे फर्दर वीडियोस में। तो आज की वीडियो की तरफ प्रोसीड करते हैं। Before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in comments after watching the video. Those who are here for Indira Gandhi National Open University, they can also watch these two videos, and these videos are really going to be beneficial for you because this concerns RTC क्वेश्चन। RTC जो कि जनरली सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगता है, किस तरीके से पैसेज को देखें, कैसे आइडेंटिफाई करें और आंसर किस तरीके से दें। Everything has been mentioned in these two videos. The same links I'll provide in description too. अब बात करेंगे अपने मेन प्ले की, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। दैट इज द नेम ऑफ द प्ले। बहुत ही अच्छा प्ले है। पूरा प्ले तो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेजर पॉइंट्स जान जाएंगे जिसके थ्रू आप अपने एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। अदर देन दिस आई ऑल्सो रन लाइव सेशंस, जहां पर मैं बहुत ही डिटेल में एक एक प्ले को डिस्कस करती हूँ। आप लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहें तो एक लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। अभी जानते हैं, विलियम शेक्सपियर इज द राइटर। First, it was performed around 1595 and 96 and it falls under the genre of comedy. We can see ये play बहुत ही famous है for its intricate plot, whimsical elements, comedy elements and exploration of theme such as love and magic. Magic भी है इस play में और हम बहुत ही enjoy करने वाले हैं इस play के plot को। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ये पीडीएफ्स ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए कांटेक्ट करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ब्रिटिश प्लेस और राइटर्स के बारे में लिखा है एक पीडीएफ में बहुत से इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस हैं और लास्ट पीडीएफ में इंपॉर्टेंट आरटीसी हैं प्रॉपरली सॉल्व, जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखनी है। तो आप पीडीएफ पैकेज के लिए जा सकते हैं। उसके साथ ही साथ मेरे वीडियोस भी देखिए, आपकी सेल्फ प्रिपरेशन हो जाएगी। और अगर बहुत डिटेल में करना चाहते हैं तो लाइव सेशंस मेरे चलते ही हैं, आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करिए। दोनों के लिए मैंने लिंक दिया है। अगर आपको लाइव सेशन की इंक्वायरी करनी है तो देयर इज अ व्हाट्सएप लिंक, और अगर आपको पीडीएफ पैकेज की इंक्वायरी करनी है देयर इज अ टेलीग्राम लिंक, और वो लिंक क्लियरली दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो भी तो कमेंट्स में लिख दीजिए। तो मेनी वीडियोज आर बीइंग प्रिपेयर्ड, मेनी वीडियोज आर ऑलरेडी देयर। ब्लॉक 1 के लिए डॉक्टर फॉस्टर्स है, जैसे ब्लॉक 4 के लिए एल्केमिस्ट, ब्लॉक 6 के तीनों वीडियोस बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं। अभी इसमें एक वीडियो और ऐड किया जा चुका है। एक वीडियो में मैं आपको समरी दे रही हूँ, एक वीडियो में थीम एंड क्वेश्चन आंसर्स और एक वीडियो में इम्पॉर्टेंट आरटीसीज। उसके अलावा ये पैकेज आपको मिल जाएगा तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आई नो आप में से बहुत से लोग वर्किंग हैं जो कि नहीं कर सकते हैं बिल्कुल लाइव सेशन में प्रैक्टिस। उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो और पीडीएफ पैकेज क्रिएट किया है। कैरेक्टर से शुरुआत करेंगे। शुरुआत की सीन में हमें ये 4 कैरेक्टर्स तो देखने को मिलते ही हैं, जो कि कॉमन मैन है, हर्मिया, लाइसेंडर, हेलेना एंड डिमीट्रियस। और इसके अलावा है किंग एंड क्वीन, किंग थीसिस एंड क्वीन हिप्पोलिटा। अभी सिर्फ मैं बैकग्राउंड बता रही हूँ आपको, स्टोरी को डिटेल में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मिडसमर नाइट्स ड्रीम, स्टोरी ऑफ द इवेंट सराउंडिंग द मैरिज ऑफ थीसिस, किंग ऑफ एथेंस। एथेंस के किंग है ये। क्वीन हिप्पोलिटा से शादी करने वाले हैं, जो कि क्वीन है अमेजोन की। तो इन दोनों की आपस में शादी होने वाली है और जैसे ही इनकी शादी की प्रेपरेशंस चल रही हैं, अभी सिर्फ प्रेपरेशन चल रही है कि वहां पर ये 4 लोग आते हैं और इन 4 लोगों के साथ साथ हर्मिया के फादर। और हर्मिया के फादर चाहते हैं कि उनकी डॉटर की शादी डिमिट्रियस के साथ हो रादर देन लाइसेंडर। और यहाँ का एक कानून था कि अगर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग शादी नहीं हुई तो इवन कैपिटल पनिशमेंट कैन बी गिवन। So the whole play follows the lovers Hermia, Lysander, Helena, Demetrius and किस तरीके से ये लोग आपस में
प्यार करते हैं, कुछ मिस्टेकन आइडेंटिटीज होती हैं और बाद में कैसे एक हैप्पी एंडिंग हमें दिखाई जाती है। ऑल दैट वी विल कम टू नो। शेक्सपियर जी की एक आदत थी प्लॉट को कॉम्प्लिकेटेड करना। तो सिर्फ यही कैरेक्टर्स नहीं है, ये होता तो बहुत सीधा साधा सा प्लॉट होता। उन्होंने लवर्स प्लॉट, फेरीज प्लॉट, मैकेनिकल प्लॉट, ये 3 प्लॉट हैं जो हमें दिखाए हैं। हम इन तीनों प्लॉट्स को समझेंगे, इन तीनों प्लॉट्स के थ्रू कैसे प्ले की थीम फॉलो होती है, लव, मैजिक, ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होता है, दैट वी विल कम टू नो। और कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि कोई भी प्लॉट जबरदस्ती इंसर्ट किया गया। Everything seems to be properly fitted, properly balanced and properly seems to be a part of the play. तो सबसे पहले जानते हैं लवर्स का प्लॉट। ये है लवर्स। एट प्रेजेंट आई से कि हर्मिया और लाइसेंडर एक दूसरे से प्यार करते हैं। हेलेना और डिमिट्रियस कभी एक्स लवर्स रहे होंगे, बट एट प्रेजेंट डिमिट्रियस वांट्स टू गेट मैरिड टू हर्मिया, और इवन हर्मिया के फादर ईगस वो भी चाहते हैं कि मेरी डॉटर की शादी डिमिट्रियस के साथ हो। नाम अच्छे से याद कर लीजिए। और अपनी फरियाद लेकर किंग के पास आते हैं। ईगस थीसस और हिप्पोलिटा के पास आते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि या तो मेरी डॉटर को कन्विंस कर दीजिए टू मैरी डिमिट्रियस, या फिर उसे कैपिटल पनिशमेंट दे दीजिए। आई डू नॉट हैव एनी इशू। सो द प्ले opens in Athens where Duke Theseus is preparing for his wedding to Hippolyta. Aegeus, a common man, a nobleman, wants his daughter Hermia to marry Demetrius, but Hermia loves Lysander. Hermia और Lysander एक प्लान बनाते हैं कि हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे इन द जंगल्स, और हेलेना भी ये प्लान सुन लेती हैं। हेलेना को ये सब सुनकर बड़ा बुरा लग रहा था कि ही वॉज माई लवर डिमिट्रियस, और कैसे ही अब हेलेना को बहुत बुरा लग रहा था कि ही वॉज माई लवर और अब हर्मिया के पीछे पीछे। तो हर्मिया और लाइसेंडर का प्लान हेलेना सुन लेती हैं और जानबूझकर डिमिट्रियस को बताती है कि डिमिट्रियस भी जंगल में जाएंगे इस कपल के पीछे पीछे, और फिर मैं भी जंगल में जाऊंगी और मुझे अकेले में डिमिट्रियस से बात करने का, उसको अपना पुराना प्यार याद दिलाने का मौका मिल जाएगा। सो हर्मिया की फ्रेंड हेलेना, शी इज डीपली इन लव विद डिमिट्रियस। तो ये चारों लोग जंगल में चले जाते हैं और जंगल में ऑलरेडी रह रहे फेरीज के किंग और क्वीन, फेरी किंग ओबेरॉन और फेरी क्वीन टाइटेनिया, और उनका एक शैतान सा सर्वेंट जिसका नाम है पक। पक का भी काफी अच्छा रोल है। सो इन द फॉरेस्ट वी एनकाउंटर द फेरी किंग ओबेरॉन एंड क्वीन टाइटेनिया, जो कि एट प्रेजेंट लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई चल रही है आजकल। ओबेरॉन टाइटेनिया को पनिश करना चाहते हैं और पनिशमेंट का बहुत ही मजेदार तरीका उन्होंने सोचा है। मैजिकल है वो, तो उनके पास एक फ्लोर का जूस है। वो किसी भी कैरेक्टर की आंखों में वो जूस पुट करेंगे तो द कैरेक्टर विल फॉल इन लव विद द फर्स्ट पर्सन ही और शी सीज आफ्टर वेकिंग अप। तो किसी की भी आंखों में वो जूस डाला जाए, सबसे पहले जिसको भी देखेगा, चाहे वो कोई एनिमल ही क्यों ना हो, हेड ओवर हील यू विल फॉल इन लव विद दैट पर्सन। मीनवाइल किंग ओबेरॉन यही सब डिस्कस करें अपने सर्वेंट पक के साथ कि कैसे क्वीन टाइटेनिया को कन्विंस करना है, मनाना है और उनकी आंखों में ये जूस डालना है, उन्हें थोड़ा सा अशेम्ड फील करवाएंगे और फिर शी विल बी अग्रीड विद एवरीथिंग दैट आई से। और साथ ही साथ पक को कहते हैं कि जंगल में एक कपल देखा मैंने, हेलेना और डिमिट्रियस नाम का, और लड़की बहुत ही प्यारी है और लड़के को बार बार अपने प्यार के लिए कन्विंस कर रही है, बट लड़का उसे डिस्कार्ड कर रहा है। तो थोड़ा सा जूस डिमिट्रियस की आईज में भी डाल देना जिससे कि ये कपल भी यूनाइट हो जाए, उठने के बाद हेलेना को देखे और हेलेना से प्यार करने लगे। सो मीनवाइल पक जो कि ओबेरॉन के मिस्चीवियस सर्वेंट हैं, इज इंस्ट्रक्टेड टू यूज द फ्लॉस जूस इवन ऑन डिमिट्रियस आईज टू मेक हिम फॉल इन लव विद हेलेना। लेकिन पक जी गलती से एक गलती कर देते हैं, तो गलती से मिस्टेक हो जाती है उनसे, एंड ही पुट्स द जूस इन द आईज ऑफ लाइसेंडर इंस्टेड ऑफ डिमिट्रियस। तो ये तो हुआ फेरीज का प्लॉट। अभी हम और डिटेल में करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ एक थर्ड प्लॉट भी फॉलो कर रहा है, दैट इज दी मैकेनिकल प्लॉट। 6 मैकेनिकल्स हैं जो कि किंग और क्वीन की शादी के लिए एक परफॉर्मेंस देना चाहते हैं।
a group of tradesmen, the mechanicals, preparing for a play for Theseus and Hippolyta's wedding. और एक ट्रैजिक प्ले परफॉर्म करने वाले हैं, पिरामस एंड थिस्बी उस प्ले का नाम है, उस ट्रैजिक प्ले का। लेकिन सब इतने इमैच्योर हैं अपनी प्रेपरेशन में कि वो ट्रैजिक प्ले धीरे 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 करके एक कॉमेडी में कन्वर्ट होता चला जाता है। तो ये 6 लोग हैं, क्विंस, स्नग, बॉटम, फ्लूट, स्नाउट एंड स्टार्वलिंग। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का नाम याद रख लीजिए, दैट इज बॉटम, एंड ये है पीटर क्विंस जो कि इस प्ले के डायरेक्टर हैं। अब समझते हैं पूरी स्टोरी। इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम स्टोरी अनफोल्ड होती है एथेंस में, और एथेंस के पास एक जंगल है और एट प्रेजेंट प्रेपरेशन चल रही है थीसिस और हिप्पोलिटा की शादी की। और उसी वक्त वहां पर ईगस आते हैं, ईगस जो कि हर्मिया के पापा हैं, हर्मिया के फादर। और हर्मिया के फादर चाहते हैं कि हर्मिया की शादी डिमेट्रियस से हो। इवन डिमेट्रियस भी चाहते हैं कि मुझे हर्मिया से शादी करनी है, ऑल्दो अर्लियर ही वाज इन लव विद हेलेना। तो पापा कहते हैं कि मेरी डॉटर मेरी मर्जी के बगैर लाइसेंडर से शादी करना चाहती है, उसको तो कोई पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और राज्य का रूल था कि अगर बच्चों ने पेरेंट्स के हिसाब से शादी नहीं की, दे कैन इवन बी फोर्स्ड फॉर दैट, दे कैन इवन बी गिवन द कैपिटल पनिशमेंट। तो या तो हर्मिया को अब कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी या फिर उसे डिमेट्रियस से शादी करनी पड़ेगी, दोनों के लिए ही वो तैयार नहीं है। तो हर्मिया और लाइसेंडर मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। टू एस्केप ऑल दिस, हर्मिया एंड लाइसेंडर ट्राई टू फ्ली टू द फॉरेस्ट वेयर दे आर फॉलोड बाय हेलेना एंड डिमेट्रियस बोथ। डिमेट्रियस तो इस कपल को ही फॉलो कर रहे हैं क्योंकि डिमेट्रियस को लाइसेंडर के हाथों से हर्मिया को वापस लाकर हर्मिया से शादी करनी है। और हेलेना इसलिए गई है कि डिमेट्रियस को अपना प्यार याद दिला सके। हेलेना के बारे में मैंने आपको बताया था, हेलेना इज इन लव विद डिमेट्रियस। किंग और क्वीन ऑल्दो बहुत नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, लेकिन लॉ के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते। हर्मिया को बुलाकर ये भी सजेशन देते हैं कि गो फॉर ननरी, नन बन जाओ तब भी हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, या फिर अपने फादर के हिसाब से शादी कर लो। लेकिन हर्मिया और लाइसेंडर बिल्कुल ऑब्स्टिनेट हैं और बहुत प्यार करते हैं, ट्रूली लव करते हैं एक दूसरे को और नहीं चाहते किसी भी थर्ड प्लान को। अब आते हैं जंगल की तरफ। जंगल में फेरी किंग ओबेरॉन और क्वीन टाइटेनिया ऑलरेडी रह रहे हैं और उनका एक सर्वेंट है पक, जो कि बहुत शैतान है। और ओबेरॉन और क्वीन टाइटेनिया की ऑलरेडी लड़ाई चल रही थी। क्वीन टाइटेनिया अभी रिसेंटली अपनी एक फ्रेंड के बच्चे को लेकर आई हैं और उनका सारा ध्यान उस बच्चे में ही लगा रहता है, जबकि किंग ओबेरॉन चाहते हैं कि रानी मेरी तरफ भी ध्यान दे, प्लस चाहते हैं कि वो बच्चा मुझे दे दिया जाए, मैं उसे अपने स्लेव की तरह, अपने सर्वेंट की तरह अपने राजकाज के कामों में लगा कर रखूंगा। तो इसी इशू को लेकर किंग और क्वीन की चल रही है लड़ाई। किंग को ऐसा लगता है कि अगर क्वीन को किसी तरीके से वो थोड़ा सा एम्बैरेस फील करवा सके तो शी विल अग्री टू एवरीथिंग दैट ही सेज। और अपने सर्वेंट पक को कहते हैं कि एक पर्टिकुलर फ्लावर है जिसका जूस किसी की भी आंखों में अगर डाल दो तो द फर्स्ट पर्सन ही और शी सीज, दैट पर्सन विल फॉल इन लव विद हिम और हर। तो क्वीन टाइटेनिया की आंखों में डाल दो वो जूस, उससे शी विल फॉल इन लव ईदर विद मी, शायद मुझे ही देखे सोकर उठने से पहले, सोकर उठने के बाद सबसे पहले, या फिर किसी भी क्रीचर को देखेंगी तो उससे प्यार करने लगेंगी और फिर मैं उनको थोड़ा सा अशेम्ड फील जरूर करवा सकता हूँ। मुझसे ही प्यार करने लगे तो सबसे बढ़िया बात है, किसी से भी करने लगे तो मैं उन्हें अशेम्ड फील करवाऊंगा कि सी व्हाट यू आर डूइंग, और मेरी एब्सेंस में यू आर फॉलोइंग इन लव विद समवन एल्स, ऐसे कैसे कर सकती है। और ऐसा सोचने के बाद उन्हें मेरी हर बात फॉलो करनी ही पड़ेगी। साथ ही साथ वो देखते हैं कि हेलेना नाम की एक लड़की है जो बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में है, बार बार अपना लव एक्सप्रेस कर रही है डिमेट्रियस के लिए, और डिमेट्रियस उनको बिल्कुल डिस्कार्ड करते रहते हैं, बार बार इंसल्ट करते रहते हैं, ये भी उनसे देखा नहीं जाता है। तो पक को कहते हैं कि इस डिमेट्रियस को भी थोड़ा ठीक करो, इसकी आंखों में भी जूस डालो वही जिससे कि ही शुड फॉल इन लव विद हेलेना। तो डिमेट्रियस के वेयरअबाउट्स के बारे में बस बताते हैं पक को। पक ने डायरेक्टली डिमेट्रियस को कभी नहीं देखा, तो पक ने नहीं देखा डिमेट्रियस को। पक को बस बताया जाता है कि किस तरीके के कपड़े पहने हैं, कौन सी एज का है और कैसा दिखता है सॉर्ट ऑफ, और पक
डिमीट्रियस की जगह लाइसेंडर को देख लेते हैं और लाइसेंडर की आंखों में वो जूस डाल देते हैं जिससे कि पूरा रोमांस मिक्सअप हो जाता है। मीनवाइल जंगल में एक प्लॉट और चल रहा है, दैट इज ऑफ ऑल दीज एमेच्योर मैकेनिकल्स। तो जंगल में कुछ एक्टर्स हैं जो कि एक प्ले की रिहर्सल कर रहे हैं। प्ले एक्चुअली है पिरामिस एंड थिस्बी। अगर आप लोग रोमियो जूलियट के बारे में जानते होंगे तो काइंड ऑफ रोमियो जूलियट जैसा ही प्ले है जिसमें पिरामिस और थिस्बी नाम के लवर्स हैं। पिरामिस इज मेल एंड थिस्बी इज फीमेल और किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों ही अपनी जान दे देते हैं बाय द एंड। इस प्ले को परफॉर्म करने वाले हैं ये सभी और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इस प्ले को प्रॉपरली परफॉर्म किया, किसी को मरते हुए दिखाया स्टेज पर, इवन लॉयन का भी एक रोल है, लॉयन को दिखाया, फीमेल्स डर जाएंगे और किंग हमें पनिश कर देंगे। तो दे डिसाइड कि हम प्ले का प्लॉट ना थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं। जब भी कोई मर रहा होगा तो वो डिक्लेयर करेगा कि नहीं, हम तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, हम नहीं मर रहे हैं। लॉयन आएगा तो कहेगा कि मैं असली लॉयन नहीं हूँ, मैं नकली लॉयन हूँ, मैं एक्टर हूँ। इसी तरीके से हर चीज को डिक्लेयर करने का डिसाइड करते हैं और वो प्ले कॉमेडी की जगह, ट्रेजेडी की जगह कॉमेडी में कन्वर्ट हो जाता है। तो meanwhile, a group of these actors are rehearsing a comical play for Theseus' wedding। और इस तरीके की चीजें शेक्सपियर इंक्लूड किया करते थे अपनी राइटिंग्स में कॉमिकल रिलीफ देने के लिए। इवेंचुअली पक को भी मैं ला रही हूँ बीच में, पक अपनी मिस्टेक ठीक करते हैं और उस जूस को डिमीट्रियस के साथ ही साथ लाइसेंडर की आईज में भी डाल देते हैं और लाइसेंडर की आईज में जैसे ही वो जूस जाता है लाइसेंडर भी हेलेना से प्यार करने लगते हैं। समहाउ लाइसेंडर भी हेलेना के प्यार में पागल हो जाते हैं और उन्हें ऐसा, जूस के इम्पैक्ट की वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ हर्मिया ही इज इन लव विद हेलेना। अब जंगल में एक सीन बन रहा है कि सभी लोग हेलेना के पीछे भाग रहे हैं। आई मीन लाइसेंडर भी हेलेना का पीछे है और डिमीट्रियस भी हेलेना के पीछे। हेलेना को ऐसा लगता है कि ये सब लोग मिलकर एक्चुअली मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये भी एक छोटा सा कॉमिक प्लॉट फॉलो करता है साथ ही साथ। अब जानते हैं एक और कॉमिक प्लॉट। बॉटम आपको याद होंगे, बॉटम सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आउट ऑफ ऑल दीज मैकेनिकल्स जो कि एक प्ले परफॉर्म करने वाले हैं। पक जो कि बड़े ही शैतान फेरी हैं, बॉटम को देखते हैं, बॉटम की डायलॉग डिलीवरी एंड द एंथुसियाज्म बड़ा अम्यूज करता है उन्हें और पक बॉटम के साथ एक शैतानी करने के लिए उनकी शक्ल को गधे के जैसा बना देते हैं। और बाय चांस Bottom goes in front of Queen Titania when she was sleeping after the impact of that juice। और सोकर उठने के बाद सबसे पहले बॉटम को देखती हैं and head over heels she falls in love with this person, Bottom। So Titania, the queen of fairies, falls in love with Bottom after Oberon, her husband, uses the magical potion on her. Oberon's intention was just to use the potion to make her fall in love with something ridiculous to distract her from that boy that she was taking care for, and although it was a ridiculous method to mend the ways, however, once Titania is under the spell, she becomes so infatuated with Bottom that she starts taking care of him in an extreme way। बाद में इस स्पेल से आज़ाद करवा देते हैं ऑबेरॉन टाइटेनिया को भी और बॉटम को भी। टाइटेनिया को तो पूरे तरीके से आज़ाद करवा देते हैं और बॉटम को ऐसा फील होता है कि शायद मैंने कोई सपना देखा था। अपने मैजिक की हेल्प से ऐसा फील करवा देते हैं बॉटम को। इवेंचुअली पक अपने मिस्टेक को करेक्ट करते हैं, रिस्टोर कर देते हैं ओरिजिनल लव स्टोरीज को। लाइसेंडर रिटर्न्स टू हर्मिया, डिमीट्रियस जेन्युइनली फॉल्स इन लव विद हेलेना और इस तरीके से ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल सॉर्ट ऑफ सिचुएशन हो जाती है। पूरे जंगल में घूम फिर कर थक हार कर ये लवर्स एक जगह पर आकर सो जाते हैं। अब आता है फाइनल एक्ट। In Midsummer Night's Dream, the final act brings everything together beautifully, merging the plot with the play within play। Play within play वही play Pyramus and Thisbe जो कि 6 amateurs परफॉर्म करने वाले थे और रेजोल्यूशन हो जाता है पूरे रोमांटिक इंटेंगलमेंट का। हर्मिया, लाइसेंडर, हेलेना, डिमीट्रियस। सो आई से द प्ले कल्मिनेट्स। प्ले कल्मिनेट होता है, कंक्लूड होता है विद द वेडिंग ऑफ थीसिस एंड हिपोलिटा, द क्वीन ऑफ एमेजॉन्स। उनकी मैरिज सर्व करती है एक फ्रेमिंग डिवाइस की तरह फॉर द प्लेस फाइनल सीन
और साथ ले आती है बाकी लवर्स को भी, बाकी पेयर्स को भी, और इसके साथ ही साथ एक कॉमिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्ले विद इन प्ले एंड विद द यूनियन ऑफ ऑल द कपल्स। बिल्कुल लास्ट में एक स्पीच डिलीवर करवाई गई है बाय दिस कैरेक्टर पक, जो कि एक बहुत ही शैतान फेरी हैं। So Puck delivers the final speech suggesting that if the play seemed stupid, snobbish or like a dream, let it be, but do accept that it was good fun. तो देखते हैं ये लाइंस क्या हैं। लाइंस आपको आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकती हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। If we shadows have offended, think but this and all is mended. Think you have but slumbered here, while these visions did appear. And this weak and idle theme no more yielding but a dream. Gentles do not reprehend, if you pardon we will mend. So in the final speech, Puck addresses the audience suggesting that if they were displeased or offended by the play, कुछ बुरा लगा, they should simply think as they were having a dream, they slept here. He invites them to imagine that they were merely dreaming the fantastical events they witnessed in this play. He acknowledges that the play story might seem trivial, might seem non-important, but reassures them that any faults can be forgiven and if they pardon the play. Play को अगर वो माफ कर दे तो actors will take the feedback to heart and will strive to improve. फ्यूचर परफॉर्मेंसेस में प्ले को इम्प्रूव किया जाएगा। ये एपिलॉग हर बार की परफॉर्मेंस में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे थीम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का भी आपको हिंट मिल जाएगा। जैसे कि अभी मैंने कहा कि एक ड्रीम के बारे में बताया गया एपिलॉग में कि इस प्ले को एक ड्रीम की तरह कंसिडर करिए। तो इस प्ले में ड्रीम थीम क्या है ये बहुत बार आता है आपको एग्जाम में। फैंटास्टिकल एलिमेंट्स क्या हैं ये बहुत बार आता है। प्ले विद इन प्ले की क्या इंपॉर्टेंस है बहुत बार आता है। तो ये सब कुछ हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और एक और वीडियो कवर करेंगे उसके बाद जिसमें हम इम्पॉर्टेंट आरटीसीज के आंसर्स कैसे करने हैं वो सब कुछ कवर करेंगे। और इन्हीं सबसे रिलेटेड आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी जो कि इन वीडियो से भी ज़्यादा डिटेल में होगी और आपकी सेल्फ प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। टू ग्रैब द वीडियोस यू कैन कनेक्ट एट अ लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। और अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तब आपकी नॉलेज सबसे ज़्यादा इन्हांस होगी। बेस्ट तो लाइव सेशंस ही माना जाता है जिसमें सभी स्टूडेंट्स होते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, टॉपिक्स की एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। लेकिन मैं जानती हूँ कि बहुत से लोग आप में से वर्किंग हैं जो कि मेरे लाइव सेशंस को अटेंड नहीं कर सकते। आप ही के लिए ये वीडियोस और पीडीएफ पैकेज है। Once again, I'll say please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in comments.